नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जो वायुमंडल है किस तरीके से उसका विभाजन किया गया है, उसको सारी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से जैसे पृथ्वी का जो सबसे निकटतम जो पहला होता है वह क्षोभमंडल ही होता है। उसी के बाद आता है समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर हम जो है इन सभी मंडलों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप पढ़ पाएंगे कि क्षोभमंडल यह बहुत ही महत्वपूर्ण या कहें तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप पढ़ पाएंगे यहाँ पर दोस्तों जितनी भी मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा होना, कोहरा, आंधी, तूफान आदि, यह सभी जो घटनाएं हैं यह क्षोभमंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं। क्षोभमंडल जो है पृथ्वी का सबसे समीप होता है, यानी यह सबसे पहला मंडल है जो पृथ्वी के निकट है। इसके बाद ही समताप मंडल होता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं समताप मंडल जो है इसके बाद का मंडल है। यहाँ पर दोस्तों आपने समझा कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं तो वह सभी घटनाएं क्षोभमंडल के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। इसी प्रकार आप समझेंगे कि समताप मंडल में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। जैसे कि आप पढ़ पाएंगे कि जो हवाई जहाज़ की जो आदर्श अवस्था होती है उड़ाने की, वह समताप मंडल ही कहलाती है। हवाई जहाज़ उड़ाने की जो आदर्श अवस्था है वह कौन सी है? समताप मंडल। इसी प्रकार दोस्तों यह समताप मंडल जो है एक अन्य विशेषता जो महत्वपूर्ण है वह है कि इसमें ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। यहाँ पर ओजोन गैस की जो उपस्थिति है वह हानिकारक गैसों को, परावैंगनी किरणों के आने से पृथ्वी को रोकती है और हानिकारक जो अन्य गैस हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला मंडल आप समझेंगे कि जो मध्यमंडल है जिसको मीसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दोस्तों उल्का पिंड इस पर आने से पहले ही जल जाते हैं। यदि कोई उल्का पिंड जो है मध्यमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वह अंतरिक्ष से जैसे ही उल्का पिंड जो है मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो वहाँ पर वही नष्ट हो जाता है। आगे आप समझेंगे कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है यहाँ पर जो तापमान की जो है अधिकता पाई जाती है, या कहें तो यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक तापमान पाया जाता है। और यह आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनका प्रसारण किया जाता है। सभी सैटेलाइट का प्रसारण इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रेडियो संचार के लिए भी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रेडियो संचार के लिए उपयुक्त अवस्था कौन सी कहलाती है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि वायुमंडल ही है जहाँ पर दोस्तों सैटेलाइट या कहें तो रेडियो संचार के लिए जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रसारण किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि जो बहिर्मंडल है जिसको एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही हल्की गैसें या कहें तो जैसे कि हीलियम गैस है जिसको He से लिखा जाता है, हाइड्रोजन गैस है जिसको H2 से लिखा जाता है। ये दोनों गैस दोस्तों अत्यधिक हल्की होने के कारण सबसे ऊपरी मंडल या कहें तो बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इन सभी मंडलों को आप ध्यान रखेंगे, जैसे क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है और वायुमंडल और बहिर्मंडल। यह वायुमंडल जो है 5 परतों से मिलकर बना है, जैसा कि अभी मैंने आपके लिए पढ़ाए हैं।